ट्रंप की शुरुआती आशा थी कि वह अपने डील मेकिंग स्किल से पुतिन को मना लेंगे, पर जब यह असफल रहा तब उन्होंने योजना बदली। अब दिखावा यह है कि सख्ती से निपटेंगे। हकीकत, ट्रंप कभी भी एक सुसंगत विदेश नीति नहीं रखते। उनके निर्णय व्यक्तिगत संबंधों और प्रेस हेडलाइन पर आधारित होते हैं। 500% टैरिफ का बिल धमकी या असली हथियार। यह बिल सीनेटर लिंडसे ग्राहम लेकर आए हैं और ट्रंप ने अप्रत्यक्ष समर्थन दे दिया। लेकिन गौर करें कि ट्रंप ने सीधा बयान क्यों नहीं दिया, क्योंकि इससे अमेरिका को खुद नुकसान होता है। टैरिफ से अमेरिकन कंपनियों की लागत बढ़ती है, जिससे महंगाई और राजनीतिक नुकसान होता है। शब्दों का खेल है ना। ट्रंप शैल शब्द को में बदलवाना चाहते हैं ताकि बाध्यता ना बने, सिर्फ संभावना बनी रहे। भारत के लिए यह संकट है या अवसर, सोचने वाली बात है। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनरशिप अमेरिका से है, लेकिन रूस से भारत को सबसे सस्ता कच्चा तेल मिलता है। अगर 500% टैरिफ लगा और भारत अमेरिका को सामान बेचे, तो या तो भारत को अमेरिका में माल बेचना छोड़ना होगा या फिर रूस से तेल लेना कम करना पड़ेगा। भारत की स्थिति भारत दुनिया से कहता आया है, यू आर नॉट द बॉस ऑफ मी, जैसा कि एस जयशंकर ने कहा था। लेकिन ट्रंप के साथ इस रुख को कायम रखना राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बाकी दुनिया भी रूस से व्यापार कर रही है, भारत अकेला नहीं है। जैसे आपने बताया, कोयले में टर्की और साउथ कोरिया, लिक्विड नेचुरल गैस में जापान और यूरोपीय यूनियन, और यूरोप अब भी रूसी गैस खरीद रहा है। ट्रंप क्या इन पर भी टैरिफ लगाएंगे? नहीं, क्योंकि ये सभी अमेरिका के मित्र देश हैं। मतलब भारत और चीन को ही सिर्फ टारगेट करना, ये एकतरफा दबाव नीति है। ट्रंप की बल्लू रणनीति, खुद न बोलो, दूसरों से बुलवाओ। आपका उदाहरण वेलकम मूवी का बल्लू बिल्कुल सटीक है। ट्रंप ग्राहम को आगे कर रहे हैं, क्योंकि अगर बैकलैश हुआ तो ग्राहम कटघरे में जाएं। ट्रंप खुद नरम और दूरदर्शी बने रहें। अमेरिकी टैरिफ का उल्टा असर अमेरिकी जनता ही भुगतेगी। ट्रंप खुद कह चुके हैं, सैंक्शंस कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी। टैरिफ से देखिए, उत्पाद महंगे हो जाते हैं, इससे महंगाई बढ़ती है और बेरोजगारी के साथ साथ व्यापारिक नुकसान भी होता है। यही वजह है कि 500% टैरिफ सख्ती से लागू करना अमेरिका के लिए भी काफी जोखिम भरा हो सकता है। निष्कर्ष यह है कि यह बिल असल में चेतावनी है, शायद क्रियान्वयन नहीं। यह बिल हो सकता है सिर्फ दबाव बनाने की चाल हो, खासतौर पर भारत और चीन को चेताने के लिए। लेकिन इसके पूरे रूप में लागू होने की संभावना, सच कहें तो, बहुत ही कम है। अब सवाल है, भारत क्या करे? संभावित नीति निर्देश ये हो सकते हैं, रूस से तेल आयात धीरे धीरे घटाएं, लेकिन बिना घुटने टेके। अमेरिका को कूटनीतिक ढंग से समझाएं कि टैरिफ से आखिरकार उन्हें ही नुकसान होगा, और मल्टीपोलर सप्लाई चेन बनाएं, जिसमें भारत वैकल्पिक तेल स्रोतों जैसे मिडिल ईस्ट, ब्राजील वगैरह से खरीद बढ़ा सके।